प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 11 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 2 पद संख्या 18 से 25 तक से लिया गया है। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम देगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उस जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30 तक से लिया गया है। ईसा वहाँ से विदा होकर तीरूस और सीदोन प्रांत गए। वहाँ वे किसी घर में ठहरे, और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी, और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है, और अपदूत उससे निकल चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हमारे मसीह विश्वासियों, आज पवित्र कलीसिया लूर्द की निष्कलंक कुंवारी का पर्व मनाती है। माता मरियम बेरनादित को दर्शन देती हैं, अपने निष्पाप गर्भधारण के विषय में उन्हें बताती है। मरियम ने हर समय प्रार्थनामय स्थिति में ही दर्शन दिए हैं। बेरनादित को दर्शन देकर प्रार्थना एवं तपस्या करने के लिए कहा। आज का दिन दुनिया के बीमारों के दिन के रूप में भी देखा जाता है। हजारों एवं लाखों की संख्या में लोग अपने साधारण विश्वास एवं भरोसा के साथ लूर्द जाते हैं। मरियम के निवेदन द्वारा दोनों शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई लूर्द में प्राप्त होती है। लूर्द का संदेश है कि हमें दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, और यीशु एवं उनके संदेश के लिए कष्ट को स्वीकार करना चाहिए। यीशु ख्रिस्त अपने कष्टों और क्रूस के द्वारा मुक्ति लाए। जो भी ख्रिस्तीय विश्वास को फैलाने का कार्य करता है,
उसे कष्ट सहने एवं अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी हाँ मेरे ख्रिस्त विश्वासियों, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है एवं उसकी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करता है, ईश्वर उन्हें हर प्रकार के बुरी शक्तियों एवं दुख सुख से मुक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि आज के सुसमाचार पाठ में हमने कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में सुना। वह प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखकर उनसे प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि यीशु उसकी बातों को कभी भी इनकार नहीं करेंगे। यीशु के पास आकर अपनी बीमार पुत्री के लिए चंगाई की सहायता मांगती है। यीशु शुरू में तो इनकार करते हुए कहते हैं, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना ठीक नहीं है। यीशु ने यह इसलिए कहा क्योंकि कनानी लोग गैर यहूदी थे। यहूदियों के साथ उनकी दुश्मनी थी। एक साथ वे उठ बैठ खान पान नहीं कर सकते थे। स्वयं यीशु को भी यहूदी होने के कारण गैर यहूदियों के पास जाना मुश्किल हो गया था। फिर भी एक कनानी स्त्री जब सब नियमों का बंधन तोड़कर आई और यीशु से अपनी पुत्री के लिए अर्जी करने लगी, प्रभु के प्रश्न का जवाब उस स्त्री ने आशा के विपरीत दी, जिसे सुनकर यीशु अत्यंत ही खुश हो गए तथा उस स्त्री का निवेदन स्वीकार किए। उस स्त्री ने कहा था कि बच्चों की रोटी का चूर्ण पिल्ले खाते ही हैं। इसका अर्थ यह है कि गैर यहूदी लोग यहूदियों की उदारता से तृप्त होते हैं। यीशु ने उसकी बेटी को चंगा कर दिया। इस तरह यीशु मानवता का धर्म निभाते हैं और अपने शिष्यों को भी इन रीति रिवाजों के परे देखने का निमंत्रण देते हैं। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, रोटियों के चमत्कार द्वारा वे लोगों के भूख में शामिल होते हैं, वही सभी प्रकार के भोजन को शुद्ध घोषित करते हैं और स्त्री के इस निवेदन को पूरा कर यीशु सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक रिवाजों से ऊपर उठकर ईश्वर का अनुभव उन लोगों को देते हैं जो उनकी चाह रखते हैं। और हमें यह बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर का अनुभव हमारे सोचों से परे सबों को प्राप्त हो सकती है। अतः आज हमें ज़रूरत है तो अपने मन और दिल को स्वच्छता प्रदान करने की, ताकि हम प्रतिदिन के जीवन में उन्हें अनुभव करें और साथ ही साथ हमें कनानी स्त्री के विश्वास और भरोसा से सीख लेने की आवश्यकता है। ईश्वर जात पात, धनी गरीब, ऊंच नीच, देशी विदेशी आदि किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता है। यदि पूर्ण विश्वास के साथ उसके पास जाएं और कुछ भी मांगें तो अवश्य यह मिल जाएगा। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि अनाथ, विधवा, गरीब लोगों की सेवा करने का मौका मिलने पर हम भी यीशु की तरह सब बंधनों को तोड़कर सेवा में लग जाएं। मानव समाज में आज भी कितनी महिलाएं उस कनानी स्त्री के समान आगे आना चाहती हैं, अपने परिवार तथा समाज के कल्याण एवं उन्नति के लिए कदम उठाना चाहती है। उन्हें हमारे सहयोग एवं संरक्षण की आवश्यकता है। सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर ने नर नारी दोनों को बराबरी का दर्जा दिया है। कई प्रकार के अत्याचार से पीड़ित, शोषित तथा उत्थान के लिए संघर्षरत नारियों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।